डीएसपी सोशल एक्टिविटीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आइए बातचीत करेंगे यहाँ पर मौजूद रामकरण जी से, जो कि यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। उनसे जानेंगे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो हमें जब हम घर से निकलते हैं उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामकरण जी, घर से जब हम निकलते हैं अपना वाहन लेकर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सर, जो जिस प्रकार का भी व्हीकल आप लेके निकलते हैं, चाहे वो कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है और या कमर्शियल व्हीकल है, उससे संबंधित कागजात आप लेके चलें। और अगर आप कागजात मौके पे नहीं भी ले रहे तो कम से कम आपके पास जो मोबाइल ऐप है तो ऐप में अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, आप वो भी दिखा सकते हैं मौके पे। वो मान्य है, बशर्ते है कि आप कोई भी यातायात की उल्लंघना ना करें। अगर आप किसी भी यातायात के नियम की उल्लंघना करते हैं तो आपका फ़ाइन होता है, तो अपना फ़ाइन आप मौके पे पे कर सकते हैं। चलानिंग ई मशीन द्वारा चलान किए जाते हैं, मौके पे करके आप अपनी रसीद ले सकते हैं। अगर आप वो फ़ाइन मौके पे नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको फिर हार्ड कॉपी डिपॉजिट करानी पड़ती है। तो हार्ड कॉपी डिपॉजिट कराने के बाद वो फ़ाइन 1 महीने तक आप हमारी चलानिंग ब्रांच है, वो सेक्टर 13 में है, 1 महीने तक उसे पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वही ब्रांच से आपको मिल जाता है। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को 86 में सौभाग्य मिला इस डिपार्टमेंट में सेवा करने का, और 34 साल की सर्विस से करीब अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग हुई। तो जहाँ भी पोस्टिंग हुई सर, बड़ी लगन से और मेहनत से हमने अपना कार्य निभाया, और वही कार्य सर अब जिम्मेवारी मेरे को ट्रैफिक सिटी के एरिया की मिली है। और आप भी देख रहे हैं तो हमारे एरिया में जो है ट्रैफिक के रूल अगर जो नहीं फॉलो करता तो उसका मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चलान किया जाता है। ऐसे टोइंग के चलान भी करते हैं। कई बार बंदे गाड़ी जो है बीच में रास्ते में छोड़कर जाने बाएँ चले जाते हैं, दूसरे आने जाने वाले व्यक्तियों को उसके अंदर असुविधा होती है, तो उस गाड़ी को टोइंग करके उसका टोइंग का फ़ाइन किया जाता है। वो मौके पे भर सकते हैं। अगर वो टोइंग का फ़ाइन उसी टाइम भर लेते हैं तो रसीद सर कैश की मिल जाती है। अगर वो नहीं भरते फिर पेंडिंग का चलान डॉक्यूमेंट से डिपॉजिट करके पेंडिंग का चलान किया जाता है, तो बाद में वो अपना फ़ाइन भर लेते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स चलानी की ब्रांच से रिसीव कर लेते हैं। अगर किसी को असुविधा होती है, जैसे किसी की दुकान है, उसके बाहर कोई व्हीकल खड़ा करके चला जाता है, हाँ, वो फ़ोन कर देते हैं सर। जैसे सभी के पास नंबर हमने सभी शहर में दिए हुए हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी है, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। और अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो फ़ोन कर देते हैं, हम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब शहर के अंदर मेरे पास जो है 17 जो है चित्ता राइडर हैं। बाइक अलग अलग एरिया में अलग अलग एरिया उनको दिया हुआ है, अपने अपने एरिया में लगातार गश्त कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई, कोई ट्रैफिक संबंधित असुविधा है तो वो हेल्प ले सकता है सर। अगर आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे तो पब्लिक भी सहयोग देती है, ऐसा नहीं है। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कि रेलवे रोड पे भी काफ़ी दिक्कत आती थी निकलने की। अब भी आप लोग देख रहे हैं, मैं क्या कहूँ, आप खुद ही कहें तो अच्छा लगेगा। ठीक है। अब अगर कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहते हो तुरंत उसकी मदद की जाती है। मासिक का सर मौके पे 500 रुपये का चलान है, एक व्यक्ति का 500 रुपये का चलान है। और गाइडलाइन भी है, अगर दूरी बना के रखें, मास्क लगा के चलें तो ही सर इसे बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। रिक्वेस्ट भी करते हैं, बताते भी हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं। अगर फिर भी कोई उसकी उल्लंघना करता है सर, फिर तो उसका चलान बनता है, तो चलान उसका नियम अनुसार किया जाता है। जुर्माने की अगर जो है सजा का भी थोड़ा प्रावधान है जो। हाँ सर, अगर नहीं भरेगा तो सजा का प्रावधान। रामकरण जी, अगर कोई बच्चा चलाता है कोई वाहन, अंडर एज के हमने पीछे भी अभियान चलाया सर, अंडर एज भी हमने काफ़ी चलान किए हैं, अंडर एज के चलान किए हैं। और बुलेट पटाखा के, शहर में पटाखे की काफ़ी जो है कई बार देखा गया है पहले भी। तो एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार एक स्पेशल अभियान चलाया गया था, तो उसके अंदर अब आप पूरे शहर में घूमो आपको पटाखा नज़र नहीं आएगा बुलेट का। बिल्कुल। तो हमने पूरा अभियान चला के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने पूरे सहयोग से और दुकानदारों के सहयोग से भी ये कार्य हुआ। उन्होंने भी कई बार फ़ोन कर भी सर इधर से वो निकले हैं और इस साइड में गए हैं, तो ताकि उनको आगे जाके रोक के और उनका चलान किया जाए। सर, अंडर एज का चलान है, 5000 रुपये का पुलिस फाइन है, तो वो फाइन भर लेते हैं। लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस है, उसके 5000 का फाइन है। अलग अलग चलानों के सर अलग अलग फाइन है सभी।
आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या कुछ लग रहा है? सर यहाँ पे हमने विदाउट हेलमेट का चलान किए और मास्क का भी है, इसमें सीट बेल्ट का भी है सर। और जैसा जिस प्रकार का जो कमर्शियल व्हीकल है, कोई नंबर प्लेट आउट ऑफ पैटर्न है सर, जैसे IND प्लेट सरकार की तरफ से अथराइज है, अगर वो नहीं लगा रहा है तो उसका भी चलान बनता है। कमर्शियल व्हीकल में रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, जो रात्रि के समय बहुत ज़रूरी है। कई बार व्हीकल ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या है सर कि एक्सीडेंट अंधेरे में पता नहीं लगता, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसके आगे पीछे अगर रिफ्लेक्टर टेप लगी हो तो दूर से जो है दूसरा व्यक्ति गुजरे तो उसको पता लगे आगे कोई व्हीकल खड़ा है। अगर वो नहीं है तो उसका भी फाइन है, उसका भी चलान होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है हमें रामकरण जी से। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद करें रामकरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतनी अच्छी जानकारी मिली है। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो वही है, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर चलें। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, अगर आप जो ट्रैफिक के रूल्स हैं हेलमेट लेके चलते हैं या डबल पे दो जने बैठे हैं तो दोनों के पास हेलमेट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोन में दिखाकर आप बच सकते हैं चलान से। पर यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो आपका चलान होना ही होना है। हम खड़े हैं इस वक्त अगरसैन चौक पर, देख सकते हैं यहाँ पर, और जो ट्रैफिक पुलिस है जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही है। देखिए जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। ये रोका गया और अब देखिए यहाँ पर ये बाइक पर जा रहे थे, इनको रोका गया और चेकिंग की जा रही है। ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया है और तो जल्द जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे और भी कुछ नई कहानियों के बारे में। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर रामकरण जी, और जल्द दिखाएंगे आपको कुरुक्षेत्र में होने वाली और भी कुछ नई कहानियों के बारे में। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा DSP सोशल एक्टिविटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।